नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे औरैया से, जहां पर पुलिस प्रशासन की अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ। आगे देखेंगे कि कैसे आजमगढ़ में आदर्श मिश्रा का हत्यारा पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। इसी के साथ रुख करेंगे झारखंड की ओर और जानेंगे कि क्यों यूथ मोबिलाइजेशन कैंप का नहीं हुआ उद्घाटन। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। औरैया में कल यानी 21 सितंबर को ब्लॉक एरवा कटरा में हुई किसानों को लेकर पंचायत, जिसमें पुलिस प्रशासन की अभद्रता का वीडियो वायरल हो रहा है। एसडीएम लवलीत कौर की उपस्थिति में दरोगा ने भारतीय किसान यूनियन भानु के झंडे समेट दिए और मेज के ऊपर चढ़कर यूनियन के मीडिया प्रभारी का फोन छीन लिया और वीडियो बनाने से मना किया। इसी के साथ साथ किसानों के साथ अभद्रता भी की, लेकिन भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अपना एक बार परिचय दिया और अपना आपा नहीं खोया और दरोगा जी को अपनी मनमानी करने दी। लेकिन पुलिस प्रशासन से हम सभी किसानों ने ऐसी अभद्रता और मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले बर्ताव की कभी अपेक्षा नहीं की थी, ये भी बात उन्होंने कही। और सी न्यूज़ संवाददाता अनूप की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के थाना कंधरापुर के हरिहरपुर गांव के आदर्श मिश्रा का हत्यारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। थाना कंधरापुर में पोखरे की जमीन पर अवैध निर्माण के विवाद में आदर्श मिश्रा को गोली मारी गई थी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। परिजनों द्वारा 2 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी। बीते बुधवार को शाम के समय जब आदर्श मिश्रा का शव पोस्टमार्टम के बाद घर आया तो क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने शव को रोड पर रखकर जाम कर दिया और वो मांग करने लगे कि मुख्य आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए और परिजनों को असलहा लाइसेंस दिया जाए। इन मांगों पर स्वयं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज मौके पर पहुंचकर लोगों को आश्वासन देते रहे कि आप लोगों की सारी मांगे मुख्यमंत्री को भेज दी जाएंगी। जैसा आदेश मिलेगा उस हिसाब से आप लोगों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी। आपको बता दें, प्रशासन के हरकत में आने के बाद आरोपी सुशील यादव उर्फ गोल्डी द्वारा पोखरी में कराए गए अवैध निर्माण को राजस्व टीम ने देर शाम बुलडोजर द्वारा गिरा दिया और उसके सहयोगी मोनू यादव पुत्र राम नारायण यादव निवासी हरिहरपुर को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी सुशील यादव उर्फ गोल्डी को पुलिस मुठभेड़ में खैरुद्दीन पुरपुलिया से गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान सुशील यादव उर्फ गोल्डी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। कल दिनांक 20 सितंबर को थाना कंधरापुर अंतर्गत ग्राम हरिहरपुर में घटित हत्या की घटना के संबंध में थाना कंधरापुर पर एफआईआर नंबर 230/22 धारा 302, 323, 504, 506, 34 आईपीसी व 7CL एक्ट सुशील यादव उर्फ गोल्डी, मोनू यादव व 2 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज दिनांक 21 तारीख को रात्रि लगभग 9 बजे नामजद अभियुक्त मोनू यादव, जो कि मुख्य अभियुक्त सुशील यादव उर्फ गोल्डी का भाई है, इसको खैरुद्दीन पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए इसको जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक अवैध असला 315 बोर, कारतूस व खोखा बरामद हुआ है। घटना के संबंध में इससे विस्तृत पूछताछ पुलिस टीम के द्वारा की जा रही है। इसके साथ साथ आज ही मुख्य अभियुक्त सुशील यादव उर्फ गोल्डी के ग्राम हरिहरपुर स्थित पोखरे की ज़मीन पर जो अवैध कब्जा करके इसने मकान और बाउंड्री वॉल बनाई हुई थी, उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पुलिस व राजस्व टीम की मौजूदगी में संपन्न कराई गई है। 3 फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगातार दबिश में हैं। थाना कंधरापुर की टीम के द्वारा इस घटना की विवेचना की जा रही है। इसमें कठोर कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट 14(1) के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई और अन्य जो विधिक कठोर कार्रवाई है वो इनकी। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत बुधवार को पलामू के नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड के नौडीहा मोड़ पर यूथ मोबिलाइजेशन कैंप का आयोजन JSLPS के द्वारा किया गया था। प्रचार प्रसार के अभाव में कैंप में उपस्थिति नगण्य थी। कैंप का महज खाना पूर्ति होते देख उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि सह मुखिया मनदीप मेहता भड़क उठे। यहाँ तक कि मुखिया ने कार्यक्रम का उद्घाटन भी नहीं किया। मंच पर दीप धरा का धरा रह गया। विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि JSLPS द्वारा ये कार्यक्रम महज खाना पूर्ति के लिए आयोजित किया गया है। प्रचार प्रसार के अभाव में 12:30 बजे तक यहाँ लोगों की उपस्थिति नहीं है, जबकि रोजगार के सवाल पर लोग दूर दूर से भी चले आते हैं। मेरा कहना है कि इस सब जो भी सरकार का फंडिंग होता है इन लोग के लिए, संस्था के लिए JSLPS एक संगठन ऐसा है
जो कि घटिया काम कर रहा है, लोगों के विकास के नाम पर पैसा खाने का काम कर रहा है। JSLPS का ये कार्यक्रम है ना, आयोजन स्थान है यहाँ पर, आयोजन स्थल यहाँ पे है। कोई नहीं आया यहाँ पर, कोई अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। कब से यहाँ पर है? हम 1 घंटा से ऊपर में हमको आया हो गया यहाँ। पलामू से सीनियर संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने पर छात्र को धमकाया गया और दबाव डालकर शिकायत वापस लेने को भी कहा गया। दरअसल मामला रीवा शहर के रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल गोडहर का है, जहां कक्षा 11वीं के छात्र श्रवण कुमार पांडे एक वीडियो जारी करते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी और अपने साथियों की प्रभारी प्रधानाचार्य और उसकी शिक्षिका पत्नी की धमकियों से रक्षा करने हेतु प्रशासन से गुहार लगाई है। बताया गया है कि गोडहर विद्यालय के कक्षा 11वीं में अध्ययनरत छात्र शिवम कुमार पांडे ने गणित विषय के शिक्षक कृष्णकांत वर्मा, जो कि प्रभारी प्रधानाचार्य भी हैं, उनके खिलाफ क्लास न लेने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की। इसके बाद जब छात्र श्रवण कुमार अगले दिन स्कूल गया तो कृष्णकांत वर्मा के द्वारा उससे जबरदस्ती पत्र लिखवाया गया कि मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं, जिसका वीडियो उसके 2 अन्य साथियों ने बना लिया, जिस पर शिक्षक कृष्णकांत वर्मा ने छात्रों का मोबाइल छीनकर अपने पास रख लिया। जब ये तीनों बच्चे उनके घर गए तो शिक्षक कृष्णकांत वर्मा एवं उनकी पत्नी कल्पना, जो खुद स्कूल में शिक्षिका हैं, दोनों ने छात्रों को विभिन्न तरीके से धमकी दी। जब धमकी से काम नहीं बना तो पैसे देने का लालच भी दिया। नमस्कार, मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोडहर जिला रीवा मध्य प्रदेश का एक छात्र हूं। मेरा नाम श्रवण कुमार पांडे है। मैं कक्षा 11वीं में मैथ विषय से अध्ययन करता हूं। मेरी सभी सब्जेक्ट अच्छे से लग रही हैं, लेकिन जो मैथ की सब्जेक्ट है, जो यहाँ के प्रभारी जो हैं श्री कृष्णकांत वर्मा, वो पढ़ाते हैं, वो क्लास कभी भी नहीं लगती है, और लगती भी है तो मानो नाम के लिए लगती है। 1 या 2 मिनट वो आके बता देंगे कि इसको ऐसा कर लो। और एक बार मैं उनके खिलाफ जब सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन किया 18 तारीख को जब मैं उनके खिलाफ कंप्लेन किया तो वो मुझे स्कूल में ज़बरदस्ती अपने ऑफिस में बैठा के और मेरे से दबाव डालकर, इतना दबाव डाला गया कि उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा एक एप्लीकेशन लिखी जाए जिसमें यह प्रमाणित होता है कि मैं अपनी कंप्लेन वापस ले रहा हूं। इसी बीच मेरे एक साथी ने, जो मेरा अच्छा मित्र है, उसने उनके इस व्यवहार की वीडियो बना ली। उस व्यवहार के चलते जब उन्हें पता चला कि यह वीडियो मेरे एक साथी ने बना ली है तो वह उनका फ़ोन लेके अपने घर तक चले गए। जब हम उनके घर गए तो हमें टीसी के नाम पर, फेल करने के नाम पर और कुछ पैसा देने के नाम पर बहुत डराया और धमकाया गया है। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। बिहार के रोहतास जिले के मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग के द्वारा बस सेवा शुरू की गई थी, जिसमें जमीन की खरीद बिक्री को लेकर निबंधन कार्यालय आने जाने वालों के लिए रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार के द्वारा सोमवार को इस बस सेवा का शुभारंभ किया गया था। बिहार सरकार के निर्देश पर जिला मुख्यालय से जमीन की खरीद बिक्री को अनुमंडल रजिस्ट्री में कार्य कराने को आने जाने वालों के लिए निःशुल्क 2 रजिस्ट्री शटल बस मिली थी, लेकिन लोगों को शायद मालूम नहीं था कि जिस बस पर बैठकर वो सवारी कर रहे हैं उस बस को उतरकर धक्का देना पड़ेगा और साइड भी करना पड़ेगा। इस दौरान बस यात्री काफी नाराज दिखे। वहीं चालक विजय सिंह के अनुसार बस में बैठे लोगों से बस को धक्का मरवा कर स्टार्ट की गई। उन्होंने बताया कि वो अकोढ़ी गोला से बस लेकर 10 बजे चले थे। जब घर लौटना हुआ तो बस स्टार्ट नहीं हुई। बस से रजिस्ट्री शटल से जमीन खरीद बिक्री को आए लोगों को ही दूसरे सवारी से अपने घर जाना पड़ा। कब से आपको मिला ये रजिस्ट्री ऑफिस ढोने के लिए सवारी? आज से आज हम आए। तो आज ही आप बस ठेलवा रहे हैं, क्या कारण है? क्या करें, अब तो आज मिला है, ठेला हुआ है, हम ठेल रहे हैं। तो स्टार्ट नहीं हो रहा है? वो यहाँ से भी स्टार्ट नहीं हुआ तो हम लेकर आए। हाँ? रास्ता में ठेलवा कर मालिक भेजा, मैनेजर, हाँ? हम ठेलवा कर अपना आए, फिर यहाँ चालू करें तो हो ही नहीं रहा है। क्या करें, बगी डाउन हो गया। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट।
जिले में हो रहे किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट अंबेडकर प्रतिमा के पास जोरदार प्रदर्शन किया। किसान पार्टी के जिलाध्यक्ष विनय कुमार वर्मा ने बताया कि हमारी मांगे हैं कि नहर सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि किसानों की फसलें अच्छी तरह से उपजाऊ हो सके और खाद बीज किसानों को समय समय पर सरकार उपलब्ध कराए। आवारा पशुओं से निजात जल्द से जल्द दिलाया जाए। वहीं पार्टी के जिला महासचिव लक्ष्मीराम वर्मा ने कहा कि किसानों की बिजली बकाया जल्द से जल्द माफ किया जाए और अन्य प्रदेशों की तरह उत्तर प्रदेश में भी किसानों के लिए बिजली मुफ्त कराई जाए। इन सब सारी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नाम है आपका? विनय कुमार वर्मा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप, जिलाध्यक्ष अम्बेडकर नगर। क्या मांगे को लेकर आपने यहाँ प्रदर्शन बैठक? यहाँ मासिक बैठक तो है ही, प्रतिमा होता है 30 तारीख को। यहाँ मांग हम लोग की किसानों को बिजली बकाया से मुक्त किया जाए, किसानों को बिजली फ्री दी जाए, खाद बीज किसानों को समय समय पर उपलब्ध कराया जाए, नहर सिंचाई में समस्या होती है उसका व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए और छुट्टा जानवरों से निजात दिलवाया जाए। अंबेडकर प्रतिमा कलेक्ट्रेट के बगल यहाँ जल भराव से प्रदूषण हो रहा है, इसकी भी व्यवस्था की जाए और ENH 233 से प्रभावित किसान 8 वर्षों से समस्या से जूझ रहे हैं। सभी समस्याओं का निदान किया जाए। औने पौने रेट लगाकर किसानों को मुआवजा दिया गया है, कानून के तहत काम नहीं किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन बनाए हैं, दे रहे हैं। बाकी मासिक बैठक तो है ही पदाधिकारियों की, हर महीने रहता है। यदि इस मुद्दा का समाधान नहीं हुआ 1 से 8 तक के मुद्दों का, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अगले माह आ रहे हैं, तो हम लोग और व्यापक कार्यक्रम। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद सद्दाम की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया से है, जहां सरकार के सपनों को साकार करने में जुटे तीखमपुर गांव के ग्राम प्रधान सुमन पांडे, उनके नेतृत्व में गांव में बेहतर विकास हो रहा है। ग्रामीणों की बेहतर सुविधा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गांव में 1.5 वर्ष से कई सीसी रोड, नाली, मनरेगा से 3 किलोमीटर रोड बनवाकर तैयार किया। साथ ही विद्यालय में कायाकल्प के अंतर्गत कार्य हुआ। गांव में सरकार की मंशा के अनुसार पंचायत को डिजिटल बनाने का कार्य हुआ है। ग्रामीणों को अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। उनके सारे कार्य ऑनलाइन से संबंधित पंचायत भवन में हो जा रहा है। बहुत विकास कराया, 8-10 करीब सीसी रोड बनवाया है और करीब 500 मीटर अंडरग्राउंड नाली बनवाया है और मनरेगा से करीब 3 किलोमीटर तक रोड बनवा दिए हैं अभी तक। जी, आपके पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय क्या स्थिति है आपके गांव में? पंचायत भवन तो हमारे यहाँ पहले से था और सामुदायिक शौचालय भी था। जी, पंचायत भवन पे योगी सरकार का विशेष फोकस था, उसको डिजिटल करना, वाईफाई से लैस करना, कंप्यूटर से लेकर जो आपके गांव के ग्रामीण जो लोग हैं वो शहर में जाते थे, इधर उधर जाते थे, लेकिन उनका कार्य पंचायत भवन में कराने के लिए ये सब सुविधा से लैस हो चुका है आपके? हाँ, हमारे यहाँ रूप से लैस है, सब सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे पंचायत। और आपके गाँव में क्या चीज़ की भी ज़रूरत है? अब हमारे यहाँ मेन ज़रूरत है ये जो NCC मोड़ से नाला आ रहा है यहाँ तक, पार्किंग तक, ये अगर बन जाता तो हमारे गांव में पानी का जो जल जमाव वाली समस्या है पूरा का पूरा हल हो जाता। तो देखिए कब तक, 5 साल से बन रहा है अभी, देखिए कब तक बन जाए। कुछ और भी सपने हैं अपने गांव के लिए? अभी बहुत है, बहुत काम करना है गांव में, NM सेंटर बनवाना है और भी कई काम है। अभी कायाकल्प के अंतर्गत क्या कार्य हुए हैं? कायाकल्प के अंतर्गत सोना डाबर प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स लगवा रहा नीचे और वहाँ बाउंड्री वाल भी होने वाला है। जी, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से ही एक सेवा पखवाड़ा एक कार्यक्रम चल रहा है, तो आपके सर सफाई को लेकर तो आपके गांव में भी क्या इस तरह के हो रहे हैं कार्य? कुछ हाँ, हमारे तीनों गांव पंचायत में साफ सफाई हुआ और बड़ा डेली प्रतिदिन होता है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, देखा जा रहा है कि प्रधानी का लगभग 1.5 वर्ष बीत चुका है। आपके गांव में कुछ विकास कार्य हुए हैं? हाँ, विकास कार्य हुए हैं। क्या हुआ है? ओझा का छपरा सीमेंटेड रोड, क्या विकास कार्य हुए हैं अब तक? हमारे यहाँ सीमेंटेड रोड कई स्थानों को बन चुके हैं, जिसमें जो ओझा का छपरा है, तीखमपुर है, उसके बाद सोना डाबर है, जो कि इसी का अपना ग्राम पंचायत क्षेत्र में आते हैं।
कैसा उनका बिहेवियर है, जनता का प्रतिक्रिया, जनता के बीच वो रहते हैं? जनता के भी परमानेंट जो है ग्राम पंचायत जो भवन है उसमें उपस्थित रहते हैं। ग्रामीणों के लिए सरकार का एक बहुत अच्छी सुविधा चला रही है कि पंचायत भवन में कंप्यूटर से लैस और जो भी ऑनलाइन की सुविधा है पंचायत भवन में कर दी गई है। यह सुविधा आप लोगों को मिल रही है? हाँ, हमारे यहाँ पूरी सुविधा है और जो है बृहस्पतिवार और सोमवार को जो है सेक्रेटरी परमानेंट यहाँ बैठते हैं, जिसमें जो है ग्राम प्रधान इसको जो है निरीक्षण करते हैं कि आए हैं कि नहीं आए हैं, समय को आते हैं, आम जनता की जो बातों को पूरी तरह ध्यान से सुनते हैं। मतलब किए गए प्रधान जी के कार्य से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ, हम लोग तो संतुष्ट है, यहाँ की जनता भी पूरी तरह से संतुष्ट है। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। भारतीय पत्रकार जन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में तेजी से विकसित होता जा रहा है, भारतीय पत्रकार जन समिति आज उसी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सहगल के द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष पद से नवाजे गए मेंबर अब्बास डम्फी मुख्य कार्यालय में मैसर अब्बास को राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं प्रदेश अधिकारियों, मंडल अधिकारियों की उपस्थिति में जिम्मेदारी सौंपते हुए उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। आज मुख्य कार्यालय से होते हुए फतेहपुर जनपद में प्रथम आगमन पर फतेहपुर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश उपाध्यक्ष का जोरदार स्वागत हुआ। फतेहपुर स्थित भारतीय पत्रकार जन समिति कार्यालय सारा पैलेस पीरनपुर में प्रदेश उपाध्यक्ष का तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। फतेहपुर से सीनू संवाददाता विमलेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के बडरपुर ब्लॉक पर सेवा पखवाड़ा जल ही जीवन है कैच द रेन गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा महामंत्री कन्हैया पासवान ने लोगों को जल संचय के बारे में बताया कि हम लोगों को जल कैसे बचाना है। जल हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत सरकार हर प्रदेश और हर जिले में अमृत सरोवर बनाने का काम कर रही है ताकि कभी भी जल की कमी ना हो। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम के आज बढ़ रहा है। आप हैं, कार्यक्रम में क्या क्या संदेश दिया गया? इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 17 सितंबर से जो जन्मदिन था, उनके जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर तक इस देश के अंदर सेवा पखवाड़ा के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और सरकार में जो सांसद, विधायक और मंत्री हैं, सभी लोग ज़मीन पर उतर करके जनता के बीच जा करके उनकी सेवा किस माध्यम से, किस रूप में हो पाए, उसके उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। उसी के तहत आज हमारा जो ये जल संरक्षण है, जल संरक्षण के लिए एक गोष्ठी कार्यक्रम किया गया। उस कार्यक्रम में हम लोग आए हैं कि जल संरक्षण कैसे किया जाए, उस पर हम लोग एक अपना बात विचार कर रहे हैं। लोगों को जल मिशन शक्ति अभियान को लेकर जागरूक किया जा रहा है, तो कितने लोगों को यहाँ भीड़ इकट्ठा हुआ है और कैसे कार्यक्रम? सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव में खाद्य विभाग की सजगता से पकड़ा हजारों लीटर नकली दूध। खाद्य विभाग की टीम ने सूचना पर पकड़ी दूध की गाड़ी से लिए सैंपल। उन्नाव गांधीनगर चौराहा पर चेकिंग अभियान में पकड़ी दूध के कंटेनर से लदी पिकअप गाड़ी। पास के गांव में लाते हैं दूध, बाद में की जाती है मिलावट। काफी दिनों से चल रहा है दूध का अवैध कारोबार। सहायक खाद्य आयुक्त मंजूषा सिंह ने टीम के साथ की छापेमारी। दूध का सैंपल लेकर लैब भेजा गया व बाकी का दूध हिरासत में लिया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर चौराहा पर यह पूरी कार्यवाही हुई। मैम, आपके द्वारा नकली दूध पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला और किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी सूचना के आधार पे आज हम लोग को जानकारी जिस तरह की मिली, उसके आधार पे टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें गाड़ी को पकड़ा गया और गाड़ी में संदेह के आधार पे हम लोगों ने 2 सैंपल भी लिए हैं और उसमें करीब 2000 लीटर करीब दूध था। उस दूध को सैंपल की लेने के बाद हम लोग जाँच के लिए लैब में भेज रहे हैं। जाँच रिपोर्ट जैसे ही मिलेगी इसमें हम लोग अगले विधिक कार्रवाई करेंगे। मैम, बड़ी मात्रा में दूध बरामद हुआ था, तो ये लोग कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे? ये आसपास के गांव से दूधियों से इनका कहना है कि हम दूध लेके आ रहे थे और चिलिंग सेक्टर पे ले जा रहे थे। बाकी हम लोग लगातार इसकी जांच कर रहे हैं। हमेशा रेगुलर वे में जांच होती है दूध के सैंपल्स की और कोई भी मिलावट ना हो पाए, सभी को शुद्ध और संतुलित रूप से मिले, सुरक्षित मिले, स्वस्थ मिले, इसीलिए इसको किया जा रहा है। ये रेगुलर रूटीन चेकिंग में भी होता है हमारे, और जहाँ से भी अभी सूचना प्राप्त होती है हम लोग लगातार इसकी जाँच करते हैं। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।